अजय और आगे की खबरों को रफ्तार के साथ देखते हैं। दरभंगा ब्लास्ट केस में एनआईए का एक और खुलासा। शामली के सलीम को पाकिस्तान से मिले थे पैसे। सलीम ने ही हैदराबाद से गिरफ्तार इमरान और नासिर को किया था रिक्रूट। दरभंगा ब्लास्ट में एनआईए ने शामली के 2 संदिग्ध भाइयों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। एनआईए सूत्रों के हवाले से खबर, पाकिस्तान जाकर लश्कर तैयबा से बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। लखनऊ में एक ही परिवार की 2 लड़कियों ने धर्म परिवर्तन कराया। परिजनों पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव बना रही हैं लड़कियां। मामले पर बोले मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, एजेंसियां कर रही हैं जांच। अयोध्या जमीन विवाद में ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय को क्लीन चिट। कथित घोटाले की जांच के लिए गठित कमेटी ने अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय को क्लीन चिट दी। कमेटी के मुताबिक कानून के दायरे में खरीदी गई जमीन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका गांधी के निजी सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कांग्रेस मुख्यालय में मारपीट और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप। हुसैनगंज थाने में दर्ज हुई एफआईआर। कोविड कंट्रोल को लेकर ऑस्ट्रेलिया के सांसद क्रैग केली ने की योगी मॉडल की तारीफ। कहा 23 करोड़ की आबादी के बावजूद खतरनाक डेल्टा वेरिएंट को रोकने में कामयाब रहा उत्तर प्रदेश। 6.7 करोड़ की आबादी के बाद भी पिछड़ा इंग्लैंड। कल दोपहर 12:30 बजे उत्तर प्रदेश के डीजीपी का चार्ज लेंगे मुकुल गोयल। केंद्र ने बीएसएफ से रिलीव किया। परिवार और पैतृक गांव में खुशी का माहौल। धर्मांतरण के मामले में यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान। कहा हर पहलू से हो रही है जांच। विपक्ष की चुप्पी पर उठाए सवाल। पीएम मोदी का कोरोना काल के शहीद डॉक्टर्स को नमन। कहा कोरोना के इलाज का डॉक्यूमेंटेशन जरूरी ताकि आपके काम पर दुनिया ले सके संज्ञान। योग के बारे में रिसर्च करे मेडिकल फ्रेटर्निटी। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने पर लाभार्थियों से मिले संवाद किया। पीएम मोदी ने लाभार्थियों को बधाई दी। डॉक्टर्स डे पर सीएम योगी ने ट्वीट कर सभी डॉक्टर्स को बधाई दी। सीएम योगी ने लिखा, आप सभी ने मानव जीवन की रक्षा में अमूल्य योगदान दिया, वो अत्यंत सराहनीय है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीपल का पौधा लगाकर वन महोत्सव की शुरुआत की। इस बार 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। मुलायम सिंह यादव को मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बेचैनी महसूस होने के बाद मुलायम को भर्ती कराया गया। सोनभद्र का उंभा कांड में 42 लोगों पर धोखाधड़ी का दर्ज हुआ केस। पूर्व कांग्रेस एमएलए ललितेश पति त्रिपाठी पर हजारों बीघा जमीन कब्जाने का आरोप। सीएम योगी ने जांच के लिए बनाई थी एसआईटी। गाजियाबाद में 200 अज्ञात किसानों पर कौशाम्बी थाने में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। कल गाजीपुर बॉर्डर पर किसान और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 47वां जन्मदिन आज। अखिलेश ने संकल्प दिवस के तौर पर मनाया जन्मदिन। अपने नेता की दीर्घायु के लिए कई जगहों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी। फोन कर अखिलेश यादव को शुभकामनाएं दी। जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव का बीजेपी को आरोपों वाला रिटर्न गिफ्ट। सरकार की नीति और नीयत पर उठाए सवाल। पूछा जनता से किए वायदे कब होंगे पूरे। बीएसपी के बागी विधायक असलम रायनी ने मनाया अखिलेश का जन्मदिन। श्रावस्ती में एसपी कार्यालय में मनाया जन्मदिन। पहले भी अखिलेश से मिल चुके हैं रायनी। इटावा में अखिलेश यादव के जन्मदिवस के मौके पर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में जीत का भरा दम। लखनऊ में बीएसपी के बागी विधायक हरगोविंद भार्गव ने अखिलेश यादव से मुलाकात कर जन्मदिन की बधाई दी। वाराणसी में अखिलेश यादव के जन्मदिन पर एसपी की यूथ ब्रिगेड ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव की नीतियों को गांव-गांव जाकर पहुंचाने का संकल्प लिया। कौशाम्बी में धूमधाम से मनाया गया अखिलेश यादव का 48वां जन्मदिन। समाजवादी पार्टी के युवा नेता राकेश पटेल ने केक काटा, जश्न मनाया। भदोही पुलिस ने 29 जून को एक मकान में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से मकान से चोरी किया गया सामान भी बरामद। बरेली में फांसी पर लटका मिला एक युवक का शव। मृतक के परिवार में मकान मालकिन पर हत्या का आरोप लगाया है परिवार ने। पुलिस कर रही जांच। बुलंदशहर में आम के बाग में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। पुलिस ने शुरू की जांच। हापुड़ में पुलिस ने हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही अवैध शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। 1400 अवैध शराब के पव्वे और एक कार बरामद।
हापुड़ में पुलिस ने घरों में चोरी करने वाले गिरोह के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के कब्जे से लगभग 2 किलो चांदी के गहने, नकदी और चाकू बरामद। बुलंदशहर में युवक का मुंबई में अपहरण। पीड़ित के पिता की शिकायत पर क्राइम ब्रांच की टीम ने 7 घंटे के अंदर युवक को मुंबई से बरामद किया। पुलिस टीम को 5,000 रुपए का इनाम। आगरा में गोली लगने से एक युवक की मौत। शादी समारोह के बाहर पिस्टल निकालते वक्त चल गई गोली। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। फिरोजाबाद में मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह के 4 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभियुक्तों से 11 मोबाइल फोन बरामद। मुरादाबाद के बिलारी थाना इलाके में 18 साल की युवती की गला दबाकर भाई ने की हत्या। पुलिस को गुमराह करने के लिए शव को फंदे से लटकाया। पुलिस ने मामले का खुलासा कर आगे की कार्रवाई शुरू की। इटावा में अदालत के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई। बड़पुरा इलाके के बीडीएस सदस्य को अदालत के बाहर से ले जाने को लेकर हंगामा। मेरठ के होटलों में ऑन डिमांड चल रहा सेक्स रैकेट। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने होटल में छापेमारी की। पुलिस ने अलग अलग कमरों से होटल ग्राहक और युवतियों समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया। बागपत में नाबालिग से रेप, गांव के ही युवक पर लगा आरोप। खेत से लौटते वक्त वारदात को अंजाम दिया। संभल में रुतबा कायम करने को लेकर गुंडई करना एक रंगबाज को महंगा पड़ गया है। पिटाई, फायरिंग और वाहनों में तोड़फोड़ करने के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नोएडा में पुलिस ने लग्जरी गाड़ियों की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह कबूतर गैंग के 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। 10 लग्जरी गाड़ियां बरामद। सीतापुर में क्राइम ब्रांच और महमूदाबाद थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने 4 साल से फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा भी बरामद किया। आगरा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट में 2 लोगों को गोली लगी है। हॉस्पिटल में भर्ती। छनेरा इलाके के नगरिया गांव का मामला। जालौन के उरई में नशे में धुत होमगार्ड कर्मी ने सड़क पर ठेला लगाए युवक के साथ मारपीट की। बिरयानी को लेकर हुआ था विवाद की शुरुआत हुई थी। बदायूं के बिजौली में बिजली ट्रांसफार्मर सही कराने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। कासगंज में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में मामा भांजे की दर्दनाक मौत। अलीपुर के पास हादसा हुआ। गाजीपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को गिरफ्तार किया। सिद्धार्थनगर में चुनावी रंजिश में हुई जमकर मारपीट। एक ही परिवार के बच्चों, महिलाओं को पीटते दिखे दबंग। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सुल्तानपुर में बाइक सवार बदमाशों ने सराफा व्यवसायी को लूटा। बदमाश गहने और कैश लेकर भाग निकले। पुलिस कर रही छानबीन। 10 साल से फरार हत्या का आरोपी मुरादाबाद से गिरफ्तार। आरोपी अंसार पर घोषित था 5,000 रुपए का इनाम। देहरादून एसटीएफ ने की कार्रवाई। पौड़ी में बेसहारा, असहाय और जरूरतमंद बुजुर्गों की मदद के लिए समाज कल्याण विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। बुजुर्गों से हेल्पलाइन नंबर के जरिए समस्या दर्ज कराने की अपील। पीलीभीत के एसपी किरीट सिंह राठौड़ ने दुकानों के बाहर अतिक्रमण को हटवाया। दुकानदारों से रोड पर सामान न रखने को कहा। इटावा में ट्रैफिक कर्मियों को एसएसपी ने दिए मोबाइल फोन से काटे जाएंगे अब चालान। बिना लोगों को रोके ही होगी कार्रवाई। चुनाव से पहले राज्य में फिर नए सियासी समीकरण। हरीश रावत की तारीफों के पुल बांधते दिखे हरक सिंह रावत। कहा, बहुत काम का है ये पुराना बरगद का पेड़। चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। गंगोत्री आए तो कर्नल अजय कोठियाल होंगे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। उत्तराखंड में भी जल्द बनाया जाएगा धर्मांतरण को लेकर कानून। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे बोले, लव जिहाद और धर्मांतरण पर होगी कड़ी कार्रवाई। यूपी के तर्ज पर होगा कानून। फूलों की घाटी खुलते ही ट्रैकर्स का दल पहुंचा चमोली के घांघरिया। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही हो रही है एंट्री। अब तक घाटी में 50 से ज्यादा प्रकार के फूल खिले। तपती गर्मी का फसलों पर पड़ा असर। बारिश न होने से किसानों की धान की फसल बुआई लेट हो रही है। किसान परेशान। लखनऊ में समय से पहले आया मानसून, बावजूद इसके नहीं हो रही बारिश। लगातार बढ़ती तपिश से लोग परेशान। प्रयागराज में उमस बढ़ने से लोगों को हो रही परेशानी। पारा पहुंचा 35 डिग्री सेल्सियस के पार। लोग लगा रहे हैं बारिश के आस। बस्ती में भी बारिश न होने पर किसानों के चेहरों पर चिंता दिख रही है। पानी के अभाव में किसान नहीं कर पा रहे हैं धान की रोपाई। बुंदेलखंड में सूखे से लोग परेशान। बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के सब्र ने जवाब दे दिया है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। नमस्कार,
आज मैं उन्हीं लोगों का वर्णन करना चाहता हूँ जो दिन रात हमें किसी महामारी से बचाते हैं। वो है डॉक्टर लोग। जो डॉक्टर जो है हमें दिन रात हमें जैसे जवानों की तरह हमें जैसे कोरोना पर युद्ध करते हैं। डॉक्टरों को सलाम, डॉक्टरों को सलाम। इस पैंडेमिक में डॉक्टर जो इनिशिएटिव लिए है बिना अपनी जान की परवाह करते हुए फ्रंट लाइन पर आकर इतने लोगों की जान बचाई वो काफ़ी अप्रिशिएबल है। सो थैंक यू। पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोरोना महामारी से बचने का बस एक ही तरीका है, वो है वैक्सीन। जो जितनी जल्दी टीका लगवाएगा वो उतनी ही जल्दी खुद को और अपनों को कोरोना के मंडराते खतरे से बचा पाएगा। महामारी इंसान का रंग रूप नहीं देखती, ना ही देखती है अमीरी और गरीबी का फर्क। इसलिए कोरोना वैक्सीन की 2 खुराक हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है। ओडिशा के रायगढ़ में रहने वाले आदिवासियों को भी इन दिनों यही बात समझाई जा रही है और इस नेक काम में मंत्री से लेकर जिले के आला अधिकारी तक एक किए हुए हैं। जब गांव में हमने टीकाकरण केंद्र खुलवाया तो लोगों को वैक्सीन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, न ही गांव वाले सहयोग कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे गांव के लोगों को सारी बातें समझ आ गई। अब लोग जागरूक भी हैं और टीका लेने के लिए सामने भी आ रहे हैं और ये सब स्थानीय प्रशासन की बदौलत हो पाया है। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि शहर की चकाचौंध से कोसों दूर रहने वाले आदिवासियों के मन में वैक्सीन को लेकर कई आशंकाएं थीं। शहर से गांव तक पहुंचने वाली अफवाहों ने इन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन रायगढ़ के जिला प्रशासन ने हार नहीं मानी। जिला अधिकारी की अगुवाई में जिला प्रशासन की टीम लगातार स्थानीय लोगों की मदद से आदिवासियों को समझाने में लगे रहे। ओडिशा के आदिवासी मंत्री जगन्नाथ सरक, राज्य योजना बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन संजय दास वर्मा जैसे जिम्मेदार लोगों ने भी इसमें पूरा सहयोग किया और आखिरकार मेहनत रंग लाई। खासकर डंगरिया आदिवासी जो टीका लेने में काफी संकोच कर रहे थे, वो अब वैक्सीन के लिए आगे आ रहे हैं। हाँ जी, हमारे गांव में टीकाकरण अभियान चल रहा है। मैं सभी से प्रशासन का सहयोग करने और वैक्सीन लेने के लिए आगे आने की अपील करता हूँ। जिला प्रशासन ने हमारे लिए टीकाकरण शिविर की व्यवस्था की है। हम वैक्सीन लेकर खुश हैं। अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा ओडिशा का आदिवासी समाज अफवाहों की असलियत समझकर वैक्सीन की अहमियत समझ चुका है। उम्मीद है जागरूकता का ये अभियान यूं ही आगे बढ़ता रहेगा और जल्द ही देश 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। ओडिशा से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले देखते हैं कि हमारे दर्शक किस तरह से देवदूतों का आभार जता रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच डॉक्टर बिना थके मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। घर पर भी उनका परिवार चिंतित रहता है, लेकिन उनका कहना है कि वो भी सैनिक की तरह देश की सेवा में लगे हुए हैं। डॉक्टर कई घंटे काम करते हैं पर वो आराम भी नहीं करते हैं। उन सभी डॉक्टरों को मेरा स्वागत और दिल से सलाम करता हूँ। डॉक्टर अंकल, आपने सबके कोरोना पे कितनी हेल्प की, इसके लिए आपको बहुत सारा थैंक यू। सभी डॉक्टर